नमस्कार। धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि पर इस समय पंचग्रही योग का एक बहुत अच्छा समीकरण बनने वाला है, लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है धनु राशि वाले, धनु लग्न वाले भी देख सकते हैं, जिनका धनु लग्न है और जिनका मूला पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उनकी दशाओं के ऊपर हम ये बताना चाहेंगे कि किसकी दशा कौन सी कब चल रही है। देखिए, मुख्य बात क्या है, धनु राशि वाले केतु, शुक्र और सूर्य। केतु की दशा शुरू हुई मूल नक्षत्र वालों की, शुक्र की महादशा शुरू हुई पूर्वाषाढ़ा की और सूर्य की महादशा शुरू हुई उत्तराषाढ़ा की। अब सीक्वेंस में आगे अगर बढ़ेंगे हम देखेंगे तो सूर्य की दशा तो सबकी अब युवावस्था में आ चुकी होगी। जिसकी सूर्य की दशा है उसके लिए शुभ फल, चंद्रमा की दशा कष्टकारक, मंगल की दशा विदेश योग, राहु की महादशा कुंडली में राहु जहां बैठा है यथा स्थान तथा गुण, जिस स्थान पर बैठा है वैसा गुण दिखाएगा, जिसकी राशि में बैठता है उसी के गुण गाता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ये राहु की सिचुएशन और पोजीशन कुंडली के अनुसार फल देने वाली होती है, लेकिन 100% बृहस्पति की महादशा धनु लग्न और धनु राशि के लिए वरदान देने वाली सिद्ध होती है लगातार 16 वर्ष तक। शनि महादशा शुभ, बुध की महादशा योग कारक और राजयोग कारक, सुख भोग कारक होती है, सुखों का भोग करता है मनुष्य। तो शुक्र की दशा बहुत कम आती है आगे चल करके। अब हम बात करेंगे कि आपकी कुंडली लगन के अनुसार, धनु लगन या धनु राशि के अनुसार छठे स्थान में एक बहुत बड़ा योग बनने जा रहा है। 6 शब्द को याद रखो। 6 का मतलब क्या है? 6 को बनेगा पंचग्रही योग। छठे स्थान पर 5 ग्रहों का योग और 6 तारीख को ही बनेगा, लेकिन उससे पहले नई कौन से अपॉर्चुनिटी आप ये देखेंगे कि एक महीने बाद धनु का अब सुख का समय शुरू हुआ। जो कष्ट दे रहा है उसके कष्टों से निजात कुछ परसेंटेज मिलती है। कैसे? जैसे राहु नहीं हट रहा है आपका अभी चतुर्थ भाव से, और ये हटेगा 18 जून 2025 को, लेकिन अब उसके साथ और पीड़ा दायक कौन बैठा होगा? मंगल, अंगारक योग। लेकिन ये स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। आप ये देखिए, इस संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। इवन आपकी प्रॉब्लम भी परमानेंट नहीं है। आज दिस विल आल्सो पास अवे, ये भी बीत जाएगी। हर चीज बीतती है, हर चीज बीतती है। और लोग सोचते हैं कि समय बीत रहा है, ग्रह बदलते रहते हैं। इसी प्रकार अंगारक योग 1 जून को बदल जाएगा और आपके पंचम भाव में बहुत अच्छी पोजीशन बना करके, अगर आप स्टूडेंट हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो सबके फल अलग अलग हैं। स्टूडेंट के लिए परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा, लेकिन चतुर्थ भाव में माता पिता के सुख को बाधा पहुंचाने वाला, तथा आप टिक नहीं रहे एक जगह, मन कंसिस्टेंसी नहीं है आपके अंदर। घर में पशु जो भी पालते हैं उसके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और आगे आप अपने कैरियर पर विशेष फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इन फ्यूचर। इसके अतिरिक्त आपका जो पंचग्रही योग है छठे स्थान में बन रहा है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट किस प्रकार है मैं आपको बताता हूं।
1 मई को बृहस्पति छठे आया, 14 मई को सूर्य का संक्रमण होगा बृहस्पति के साथ आपकी राशि का स्वामी और आपके भाग्य स्थान का स्वामी, दोनों का मिलन एक ही राशि में होगा। शायद दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। आपके राशि और लगन का स्वामी या आपके भाग्य स्थान का स्वामी, दोनों का सम्मिश्रण एक जगह होगा और छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही 19 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद बुध जो आपकी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा स्थान, सप्तम भाव का स्वामी, पत्नी स्थान, दाम्पत्य जीवन का स्थान, वो भी इस प्रकार अष्टम भाव का षष्ठम में जाना 1-2 दिन परेशानी तो देगा। कफ एवं कोल्ड, परेशानी, तनाव, चिंता, एंग्जाइटी, मन में अनिश्चितताएं, निर्मूल आशंकाएं ये लगी रहेंगी और बनी रहेंगी। कारण यह है कि जब अष्टम का भाव छठे में आ जाता है, लेकिन परमानेंट नहीं है। जब आपको बताया कि समस्याएं परमानेंट नहीं रहती, कोई चीज परमानेंट नहीं है। इस प्रकार जब आपका ये पंचग्रही योग छठे भाव में बन रहा है तो कई सारे शुभ प्रभाव भी ला रहा है, क्योंकि आपके धन, कुटुंब और वाणी स्थान जो सेकंड हाउस है वहां पर पूर्ण दृष्टि डालने के लिए बृहस्पति देव और आपके लाभ स्थान का स्वामी स्वग्रही होगा शुक्र। आपके भाग्य स्थान का स्वामी को प्रिविलेज मिलने वाला है कि सूर्य के साथ युति करने का एक बहुत बड़ा अवसर। आप ये समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़े आदमी के साथ फोटो खिंचवा करके धन्य समझता है और उसको मोबाइल में भी लगा देता है कि हाँ मैं देखो इस आदमी के साथ फोटो खिंचाया है, सेल्फी ले ली मैंने। ठीक इसी प्रकार बृहस्पति अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि मैं सूर्य के साथ हूं और सूर्य देव ये कह रहे हैं कि मैं बृहस्पति देव के साथ हूं, और ये और भी अन्य ग्रह अपनी सेल्फी लेने को तैयार है। लेकिन ये सारा का सारा प्लस पॉइंट धनु राशि के लिए पॉजिटिव इफेक्ट देने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भी बहुत सारी बातें हैं। 1 जून को आपका मंगल पंचम में आएगा, क्रोध तो कराएगा, चक्कर भी आएंगे, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां बेचैन ना हो, परेशान ना हो। आपकी तरक्की, आपका व्यवहार और विचार, एटिकेट्स, नॉर्म्स, आपकी जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी वैल्यू अब धीरे धीरे पता चलेगी। क्योंकि कई बार आप काम कर रहे थे, क्रेडिट दूसरा लेता था कि ये तो मैंने कराया, इस आदमी से काम नहीं तो ये कर नहीं रहा था। करते हो तुम करैया, मेरा नाम हो रहा है। अब ऐसा होगा कि कोई भी काम करेगा क्रेडिट आपको भी मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।